इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि लिव फॉर द क्लेम। ये जो चीज है मेरे फादर हमेशा कहा करते थे। उनका मतलब ये था और मैं कुछ और डिजायर ना करूं और सिर्फ अपने ब्रदर को फॉलो करता रहूं एक शैडो की तरह। और फिर हमें बहुत सारे नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि जॉर्ड्स लिए रहते हैं। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ रहता है और तभी उसके पास कोई आता है और बोलता है व्हाट अ प्राइसलेस साइट। और बोलता है वो कि एक नाइट जो कि कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर से लड़ रहा है वो भी अपने दम पर, जैसा कि एक्सेप्ट कर सकते हैं उस भाई के ब्रदर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केन व्हाट। और फिर केन बोलता है बोरिस और वो हंसने लगता है। और फिर केन पूछता है तुमको ये करने पर किसने मजबूर किया, क्या वो एम्परर था। और फिर केन अपने बॉडी से ब्लैक फॉग बाहर निकालता है और बोरिस ये देखकर बोलता है ये ब्लैक फॉग जैसा कि तुम्हारे बारे में रूमर्स थे, तुम एक असैसिन हो मिस्ट से। और मिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक फॉग की तरह है हमारे नाइट्स ऑफ लाइट के लिए। और मैं इसको ऊपर तक रिपोर्ट करूंगा कि मैं तुम जैसे एक इम्प्योर को जल्दी से जल्दी हटा सकूं। और फिर काइन बोलता है जरूर गो हेड, अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए मुंह रहा इसके बाद तब ना। और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे मुंह में एक दांत भी नहीं बचेगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो। और फिर बोरिस बोलता है अगर तुम चाह रहे हो अपने सीक्रेट पावर को यूज करना तो तुम अभी से गिव अप कर दो क्योंकि यहाँ पर एक 9th स्टार मैजिक बैरियर है। और फिर काइन सोचता है मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा और रिवील करना होगा कि इस चीज के पीछे मेरा भाई है। और काइन बोलता है एक बैरियर, मैं बस उसे चीर कर रख दूंगा। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बोलता है बस करो काइन। और हमें दिखाया जाता है कि बोरिस पीछे हट जाता है और कोई आता है और काइन उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि लिव फॉर द केन, यही हमेशा मेरे फादर कहा करते थे। तुम्हारा भाई एसएल जो कि एक एक्सटेंशन है इस क्लैन का और एक सक्सेसर है काइन वर्ट फैमिली का। और फिर हमें काइन के बड़े भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम एसएल रहता है। और काइन सोचता है कि जो कल्प्रिट था इन सब चीजों के पीछे वो एसएल था। और फिर हमें दिखाया जाता है काइन अपने घुटनों के बल गिर जाता है और उसका बड़ा भाई एसएल बोलता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो। काइन पूछता है ये क्या, इन सब चीजों का क्या मतलब है। और एसएल बोलता है तुमने तुम्हारी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है अब तक क्लैन के लिए और उसके लोगों के लिए और मेरे लिए, और इसके चलते मैं बस कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे कंधों से सारा भार खत्म कर दूं। और काइन पूछता है मैं नहीं समझा, क्या मैंने कुछ गलत किया। एसएल बोलता है गलत। और फिर बोलता है ये जो ओमनियस फॉग है तुम बस एक कुछ नहीं एक मर्डरर हो और मैं तुम्हें अब एक इंसान भी नहीं कह सकता। और फिर एसएल चिल्लाकर बोलता है तुमने हम लोगों को बहुत लंबे समय तक धोखा दिया है और तुम सच में कह रहे हो तुम अपने गंदे कामों को नहीं जानते। और फिर काइन सोचता है मर्डरर, मेरे गंदे काम, ये किन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो सक्सेशन की फाइट थी एम्पायर के अंदर और जो डीमन किंग की आर्मी का रेड था और जो वॉर था कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करने का, और मैंने इन सब चीजों में तुम्हारी मदद की है शुरुआत से ही क्योंकि तुमको सर्व करना ही मेरी जिंदगी थी। और फिर काइन गुस्सा जाता है और सोचता है लेकिन अब तुम मुझे छोड़ रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए कुत्तों की तरह काम किया 20 सालों तक तुम्हारे नीचे रहकर, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी पूरी बॉडी भी खत्म हो जाए मैं अपनी सारी पावर लगाऊंगा जितनी भी मेरे पास अभी है तुमको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर काइन अपनी पूरी पावर लगाता है और उसके बॉडी में से बहुत सारा रेड फॉग निकलने लगता है। ये सब देख के नाइट्स बोलते हैं इसके पास अभी भी इतना माना बचा हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई एक इंसान नहीं कर सकता। और फिर काइन बोलता है जो हीरो है अपने छोटे भाई को मार रहा है क्योंकि उसे डर है, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आ रही है एसएल। और फिर ये सुनकर एसएल थोड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर काइन उस पर अटैक कर देता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। काइन सोचता है बस एक बार, सिर्फ एक बार बहुत है मेरे लिए, अगर मैं बस एक बार इसके वीक पॉइंट पर मार सका फिर ये रीजनरेट नहीं हो पाएगा। और फिर काइन उस पर अटैक कर देता है। फिर तभी बोरिस उसको अपने शील्ड से बचा लेता है और फिर तभी एसएल काइन पर अटैक कर देता है और अपनी जॉट से काइन को मार देता है और बोलता है मैं बस यही करना चाहता था कि मैं तुमको बस एक पेनलेस डेथ देना चाहता था क्योंकि तुम मेरे भाई थे और तुमने अब अपना असली रंग दिखा दिया है।
और मुझे पता था शुरुआत से ही कि तुम एक डीमन हो, और ये अच्छा हुआ कि मैंने कभी तुम पर भरोसा ही नहीं किया स्टार्टिंग से ही। ये सुनकर कायन शॉक हो जाता है और एसल कायन को लात मार देता है और बोलता है चलो चले, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है। और हमें दिखाया जाता है कि कायन जमीन पर गिरा हुआ रहता है और सोचता है क्या यही मेरा अंत है, कितनी बकवास लाइफ मैंने जी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कायन फिर से एसल पर अटैक कर देता है और उसके गर्दन पर वार कर देता है, और फिर तभी कोई पावर उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई बोलता है यंग मास्टर केन, यंग मास्टर केन। और फिर हमें दिखाता है केन को, एक मेड को, जो बोल रही होती है अभी आप और कितने लंबे समय तक सोना चाहते हैं, चलिए उठिए, आपको रेडी होना है यंग मास्टर। और फिर केन बोलता है एमिली तुम यहाँ पर क्यों हो। और फिर कायन को याद आता है कि मुझे कम से कम 20 साल हो गए हैं आखिरी बार जब मैंने इसको देखा था, और ये वैसी है जैसे मैंने लास्ट टाइम इसको देखा था। ये जगह मुझे याद है, ये जो रूम है जिसमें मैं रहा करता था जब मैं छोटा था, तो ये जो फर्नीचर का अरेंजमेंट है वो भी सेम है। रुको, क्या मैं वापस आ चुका हूँ। और फिर एमिली बोलती है यंग मास्टर केन आप समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना है। केन बोलता है ट्रेनिंग, और पूछता है कौन सी ट्रेनिंग। और फिर हमें केन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोचता है मुझे पक्का पता है मैं वापस से पास्ट में आ चुका हूँ, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे चीजें आंखों के सामने आती हैं जब मौत तुम्हारे सामने हो। मुझे याद है 27 साल पहले फाउंडेशन ईयर 985 मार्च 1 ये वो साल था जिस समय मैंने एकेडमी में एंटर किया, और हर साल जो डच होते हैं वो एक ट्रेनिंग सेशन होल्ड करते हैं, और मेरे फादर जो कि ओनर हैं इस डच के ड्यूक वर्ट हमेशा इस इवेंट को अटेंड करते हैं। और मेरा अपोनेंट क्रेंज वर्ट ये बिल्कुल मेरी एज का ही है, मेरा हाफ ब्रदर, और उसकी माँ मार्गरेट जो कि ड्यूक की वाइफ है, और उसके बदौलत क्रेंज बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता है, इसके बावजूद भी कि वो यंगेस्ट है मुझसे और मैं एक बास्टर्डाइज सन हूँ। लड़ाई में हारने के बाद मैं एक हंसने की चीज बन गया था सबके लिए, और मेरे फादर ने मुझे कहा था कि कुछ और भी ट्राई मत करना। और जो डुअल ही था रीजन जिससे कि मेरे फादर ने मुझ पर अटेंशन देना बंद कर दिया। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर केन की मेट बोल रही होती है आप बस सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं। केन बोलता है कोई बात नहीं है, मुझे बस जीतना होगा। और केन सोच रहा होता है यहाँ तक एक मेरी मेट भी मुझे कमजोर समझ रही है। और फिर केन अपने जॉर्ड को निकालता है और सोचता है ये बस एक रिपर है और ये बहुत ही हैवी है, मेरा स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ही सेम है जैसा कि मैं पहले था इस एज में। ये सेंसेशन ये डेफिनेटली कोई ड्रीम नहीं है, ना ही मेरी लाइफ मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो रही है। और मैंने कभी भी ऐसे मैजिक स्पेल के बारे में नहीं सुना जो कि कैपेबल हो एक स्ट्रॉन्ग इल्यूजन क्रिएट करने में। क्या मैं सच में पास्ट में आ चुका हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है केन और उसके भाई को दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं। उसका भाई क्रेंज बोलता है तुम भागे नहीं यहाँ। केन सोचता है तब मैं फ्यूचर आ सकता हूँ। और फिर केन मुड़कर अपने फादर को देखता है, उसके फादर बोलते हैं लेट्स बिगिन। और फिर उसका भाई क्रेंज केन पर अटैक करता है और बोलता है तुम कहाँ देख रहे हो तुम इडियट। और फिर वो अपने जॉर्ड से अटैक करता है। केन देखता है क्या ये इतना धीरे क्यों है, और फिर केन उसके अटैक से बच जाता है। वो बोलता है एक कमजोर की तरह तुम डॉज कर रहे हो। और फिर केन अपने जॉर्ड से अटैक करता है और उसकी जॉर्ड उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। और फिर केन उसके पैर पर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये सब उसके फादर देख रहे होते हैं। फिर केन सोचता है और अब बस मुझे मेरे जॉर्ड को इसके गले पर लगाना है और ये डुअल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इनफ नहीं है। पास्ट में जब मैं इस एज में था क्रेंज मुझे हमेशा बुली करता था अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और ये बुली कंटिन्यू रहा एकेडमी तक भी। और फिर केन सोचता है तो मुझे सच में कुछ इसके साथ करना होगा कि ये कभी भी कुछ भी करने का मेरे साथ ट्राई ना करे दोबारा इस लाइफ में, मैं अपने पाथ पर खुद चलूंगा। और फिर केन उसको मारने लगता है और जो रिजल्ट रहता है डुअल का वो क्रेंज की हार रहती है और ड्यूक मुझसे मिलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने शेड्यूल को भी फ्री किया। क्या मेरी जीत डुअल में इतनी इम्प्रेसिव थी। और मेरे पास इवन एक हाई क्लास नाइट भी है एल्यूकेन जो कि डायरेक्टली एफिलिएटेड है मेरे फादर ड्यूक से और मुझे ले जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन के सामने से क्रेंज की मदर आ रही होती हैं और कायन सोचता है ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे के बारे में बात कर रही है और ऐसा लग रहा है
कि इसने किसी सीट पर पैर रख दिया है। और कायन उससे पूछता है क्या क्रेयंस ठीक है मैडम, और उसकी मदर बोलती है तुम इतने बोल्ड हो कि तुम एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने भाई को पीटने के बाद, कितने मोटी चमड़ी के हो तुम। और फिर कायन उससे आगे निकल जाता है, बोलता है डुअल्स ऐसे ही होते हैं। और फिर वो बोलती है इसीलिए जो बास्टर्ड होते हैं उन सबको एक लेजिमेट चिल्ड्रन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, लाइक मदर लाइक सन। ये इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी माँ एक डर्टी होर थी, तुम सड़कों पर भीख मांग रहे होते फूड के लिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम एक लड़ाई लड़ो, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और फिर कायन ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और सोचता है इसने लाइन को क्रॉस कर दिया है, क्या मैं इसे अभी मार दूं। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।